अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जिस तरह आप सभी को पता है कि जेके बोपी ने बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी और बीएससी नर्सिंग की एडमिशन प्रोसेस शुरू कर दी है। 3 मई आपको लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की। तो 3 मई से पहले आप अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन करना है सबमिट। अगर आपने सबमिट नहीं किया, हमसे फिलअप करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस पर कॉन्टैक्ट करके अपनी डिटेल्स वगैरह जो कुछ भी होंगे वहाँ फॉरवर्ड कीजिए। वहाँ पे आपका जो फॉर्म होगा वो सबमिट हो जाएगा विदाउट एनी एरर। तो आप सभी को पता है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो लग रहे हैं, तो फॉर्म तो आप भर रहे होंगे या किसी ने भर दिया होगा। आपको पता है कि यहाँ पे 3 कोर्सेज है। एक यहाँ पे बीएससी नर्सिंग हमारा है, एक यहाँ पे बीएससी पैरामेडिकल है, एक यहाँ पे बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज है। ठीक, अब इसमें यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूजन, चलो बीएससी नर्सिंग का तो सबको पता है कि बीएससी नर्सिंग कोर्स हमारा है, प्रोफेशनल कोर्स है, तो अलग ही कोर्स है। लेकिन पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज जो हमारे हैं, ऐसा नहीं कि आप पैरामेडिकल बीएससी इन पैरामेडिकल कर, किसी को पूछो कौन सा कोर्स कर बीएससी इन पैरामेडिकल, लेकिन पैरामेडिकल कोर्सेज में बहुत सारे कोर्सेज आते हैं। ऐसा नहीं कि बीएससी पैरामेडिकल में आप एडमिशन लोगे, उनके अंडर बहुत सारे कोर्सेज है। जैसे प्रोफेशनल कोर्स, उसमें हमारा आता है बी फार्म, फिर बीएससी नर्सिंग, बीटेक आता है, एचएमसीटी वगैरह, ये सारे के सारे फिर आते हैं प्रोफेशनल। उसी तरह से जो पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज जेके बोपी ने एडमिशन प्रोसेस शुरू की है, उनमें यहाँ पे आपका कौन कौन सा कोर्स है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि एक्चुअल में जेके बोपी के अंडर कौन कौन सा पैरामेडिकल कोर्स हम कर सकते हैं, या किस किस कोर्स की एडमिशन प्रोसेस अभी शुरू हो चुकी है। अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फ़ोन करते हैं या टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं कि हमें बीएससी मेडिकल लैब करना है, उसके फॉर्म्स कब आ जाएंगे। अभी तो बीएससी पैरामेडिकल के ही आ चुके हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको समझा दूंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं जेके बोपी के कोर्सेज के अंडर। सबसे पहले आपकी बीएससी नर्सिंग की अगर मैं बात करूं, बीएससी नर्सिंग आप सभी को पता है कि बीएससी नर्सिंग जो कोर्स हमारा होता है, ये प्रोफेशनल कोर्स एक है, 4 साल का इसका ड्यूरेशन होता है। तो 4 साल में ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें इंटर्नशिप वगैरह जो कुछ भी होगी वो आपको उसी में हो जाती है। तो 4 साल का ये हमारा कोर्स होता है, 4 साल में ये आपका कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जो हमारे पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज होते हैं, उनके अंडर बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे आते हैं जो आप जेके बोपी के अंडर जिनमें एडमिशन आप ले सकते हैं। जिसमें अगर मैं एक एक करके कोर्सेज का नाम बताऊँ, सबसे पहले यहाँ पे आपका बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जिसको बीएससी एमएलटी कहते हैं। उसके बाद बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, बीएससी रेनल डायलिसिस, बीएससी रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी, बीएससी एनेस्थीसिया क्रिटिकल केयर ऑपरेशन थिएटर, उसके बाद बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, बीएससी कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी, बीएससी रेस्पिरेटरी केयर टेक्नोलॉजी, बीएससी रेडिएशन टेक्नोलॉजी, बीएससी परफ्यूशनिस्ट टेक्नोलॉजी, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी, बीएससी न्यूरोसाइंस टेक्नोलॉजी, रेडियोथेरेपी, बीएससी इन रेडियोथेरेपी, बीएससी इन फिजियोथेरेपी, बीएससी इन रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बीएससी इन कार्डियक केयर टेक्नीशियन, बीएससी इन रेडियोग्राफी। ठीक, ये सारे रेडियोलॉजी, ये सारे कोर्सेज हैं जेके बोपी के अंडर जिनके अभी एप्लीकेशन फॉर्म लग रहे हैं। ठीक, इनमें से अगर आपको कोई भी कोर्स करना होगा तो जो आप अपना फॉर्म फिलअप करोगे उसमें आपको मेक श्योर करना है कि आपको जो वहाँ पे 3 ऑप्शंस होते हैं, एक बीएससी नर्सिंग का होता है, एक बीएससी पैरामेडिकल होता है, एक बीएससी टेक्नोलॉजी का होता है। उनमें से आपको तीनों को टिक करनी है। उसमें आप बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स को टिक करना ही करना, और नर्सिंग को भी वहाँ पे टिक कर देना, क्योंकि ये आपको आगे काउंसलिंग में काम काफ़ी आने वाला है। उस टाइम अगर आपका एंट्रेंस में खुदा ना खास्ता मार्क्स वगैरह कम आ गए तो काउंसलिंग में ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं ये 3 ऑप्शंस। फिर आप पैरामेडिकल में भी जाओगे, टेक्नोलॉजी कोर्सेज में भी जाओगे, जो भी आपकी मर्जी होगी, क्योंकि उनमें से कई कोर्सेज हैं जिनका कट ऑफ यहाँ पे कम हो जाता है। इन कोर्सेज की अगर मैं बात करूँ, इनका ड्यूरेशन यूजुअली 3.5 साल का यहाँ पे होता है, जिसमें कुछ कोर्सेज हैं जिनका 3 साल का ड्यूरेशन होता है। 3 साल का ड्यूरेशन यहाँ पे कार्डियक केयर टेक्नीशियन हमारा है, उसके बाद मेडिकल टेक्नोलॉजी है, उसके बाद यहाँ पे हमारा है रेडिएशन टेक्नोलॉजी। ये सारे कोर्सेज हैं, ये 3 साल के कोर्सेज होते हैं। बाकी के जितने हैं वो 3.5 साल के यहाँ पे होते हैं। हालांकि 3 साल के कहते हैं तो फिर वो 3.5 साल तक ही जाता है, 3.5 साल का वो 4 साल तक चला जाता है। तो बहरहाल इसका ड्यूरेशन जो कोर्स का होता है वो 3.5 और 3 साल का यहाँ पे होता है। 3 साल में यहाँ पे आपको ये कोर्स कंप्लीट करवाए जाएंगे। अब इन कोर्सेज में से जब आप काउंसलिंग कर लोगे तो इन कोर्सेज में आपको कोई एक कोर्स मिल सकता है। ऐसा नहीं कि आप 4-4, 5-5 कोर्सेज वहाँ पे ले लोगे, कोई एक कोर्स आपको इन कोर्सेज में से मिल जाएगा। जितने भी कोर्स आपको दिख रहे हैं इसमें फिर मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन भी हमारा आता है, जो स्कीम 16 के अंडर करवाया जाता है, वो भी इसमें आता है। तो इनमें से कोई एक आपको कोर्स मिल जाएगा। डिपेंड करेगा आपकी परसेंटेज पे कि आपकी जो परसेंटेज है एंट्रेंस की, यानी कि आपका स्कोर जो एंट्रेंस का है वो किस हिसाब से है, उसी पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा कॉलेज यहाँ पे कौन सा कोर्स यहाँ पे इनमें से मिलेगा। फिर ये आपकी अपनी इंटरनल चॉइस है, आप इन इतने सारे कोर्स में कौन सा कोर्स फॉर्म फिलअप करते समय चूज़ कर लो, जो आपकी मर्जी है वो वहाँ पर आप चूज़ कर सकते हो, और कोई एक कोर्स आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन था स्टूडेंट्स को पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के रिलेटेड कि एडमिशन प्रोसेस अगर शुरू हो चुकी है तो किस किस कोर्स के लिए हो चुकी है, जो मैंने मेरे ख्याल से आपको समझाने की पूरी कोशिश की। तो फिलहाल वीडियो को हम यहीं पे खत्म कर लेंगे। कंफ्यूजन डाउट कुछ भी होगा कमेंट करके बता दीजिए हमें, और हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर देना। वहाँ पे आपको सारे जेके बोपी के अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, और इस चैनल पे भी आपको सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। आपको कॉलेज ज्वाइनिंग तक सारे कन्फ्यूजन्स पे वीडियो आते रहेंगे, तो आप सारी वीडियोस देखा करिए। अगर फॉर्म नहीं फिलअप किया तो व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, वहाँ से अपना फॉर्म भी फिलअप करवा दीजिए। बाकी टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, आराम से अपना फॉर्म फिलअप कर दो आराम से। अगर आपका कहीं पर डेफिशिएंसी है फॉर्म वगैरह में तो वो आगे चल के रेस्टिफाई हो जाएगा, करेक्शन विंडो उसके ओपन हो
जाएगा। तो बिना किसी टेंशन के एप्लीकेशन फॉर्म अपना सबमिट कर लो और एंट्रेंस की तैयारी कर लो। तो फिलहाल वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर लेंगे। तो कन्फ्यूजन होगा कोई कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।